अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज से हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 विच इज़ नेम एज सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 10 का ये फर्स्ट चैप्टर है। तो इसमें सबसे पहले वाइब्रेटरी मोशन की तारीफ है। अ बॉडी इज सेड टू बी वाइब्रेटिंग इफ इट मूव्स बैक एंड फोर्थ और टू एंड फ्रो अबाउट अ पॉइंट, यानी कि जब कोई जिस्म एक पॉइंट के इर्द गिर्द अपनी मोशन को दोहराता है तो उसकी मोशन को ओसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन वाइब्रेटरी मोशन की एक खास किस्म है जो इस यूनिट का बुनियादी मौजू है। हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की अहम हुसूसियात और ऐसे अजसाम पर बहस करेंगे जिनकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। हम मुख्तलिफ किस्म की वेव्स और रिपल टैंक की मदद से इनकी खसूसियात की भी वजाहत करेंगे। तो सबसे पहले हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन करते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन के मुताबिक सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स व्हेन द नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में नेट फोर्स वुस्ती पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और इसकी सिमत हमेशा वुस्ती पोजीशन की तरफ होती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन की वजाहत हम उन सिस्टम्स पर करेंगे जो एग्जीक्यूट करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिनमें द मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस, यानी कि स्प्रिंग से बंधे हुए मास की बेफ्रिक्शन उफकी सतह पर मोशन। ये पहला सिस्टम है। नंबर 2 पर है द मोशन ऑफ अ बॉल प्लेस्ड इन अ बाउल, यानी कि बाउल के अंदर पड़े हुए बाल की मोशन। और नंबर 3 पर है द मोशन ऑफ अ बॉब अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग, यानी कि रस्सी से बंधी हुई गोली की अमूदी मोशन। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करते हैं तीनों। तो इससे हम वजाहत करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन की तारीफ की। तो नंबर 1 पर हम डिस्कस करते हैं मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग, यानी कि स्प्रिंग से बंधे हुए मास की मोशन। One of the simplest type of oscillatory motion is that of horizontal mass spring system. उफकी हमवार सतह पर स्प्रिंग से बंधे हुए मास की मोशन ओसिलेटरी मोशन की सादा सी एग्जांपल है। जैसे कि आपको शक्ल में सिस्टम दिखाया गया है जिसमें एक मास स्प्रिंग के साथ बंधा हुआ है। If the spring is stretched or compressed through a small displacement x from its mean position, it exerts a force F on the mass. अगर स्प्रिंग को उसकी वुस्ती पोजीशन O से डिस्प्लेसमेंट x तक खींचा जाए तो ये मास m पर फोर्स F लगाएगा। According to Hooke's law, this force is given by F is equal to minus kx, where x is the displacement of the mass from its mean position O and k is the constant called spring constant defined as k is equal to minus f over x. हुक के कानून के मुताबिक फोर्स F स्प्रिंग की लंबाई में इजाफा x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि F इज इक्वल टू माइनस की x। यहाँ x मास m का इसकी वुस्ती पोजीशन O से डिस्प्लेसमेंट है और k एक कांस्टेंट है जिसे स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, जिसकी तारीफ यूं की जा सकती है k इज इक्वल टू माइनस f ओवर x। The value of k is a measure of the stiffness of spring. K की मकदार स्प्रिंग की सख्तपन की पैमाइश करती है। Stiff spring have large value of k and soft spring have small value of k. यानी कि सख्त स्प्रिंग के k की वैल्यू ज्यादा होगी और जो नर्म स्प्रिंग होगा उसके k की वैल्यू कम होगी। जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक F इज इक्वल टू m ए, देयरफॉर F की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देने से K हमारे पास आ जाएगा K इज इक्वल टू माइनस m a ओवर x।
यहां से a की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो -m/x इक्वल के उस साइड पर जाके x ऊपर आ जाएगा, m नीचे आ जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा a इज इक्वल टू -kx/m। यहां क्योंकि k और m कांस्टेंट है, सो a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा -x से। It means that the acceleration of mass attached to a spring is directly proportional to its displacement from the mean position. Hence, the horizontal motion of mass spring system is an example of simple harmonic motion. The negative sign means that the force exerted by the spring is always directed opposite to the displacement of the mass. इससे मुराद ये है स्प्रिंग से बंधे हुए जिस्म का एक्सेलरेशन इसके वुस्ती पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चुनांचे स्प्रिंग से बंधे हुए जिस्म को सिंपल हार्मोनिक मोशन की मिसाल कहा जा सकता है। यहाँ पर मनफी की लामत ये शो करती है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में हैं। इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है जिसमें कहा गया था कि प्रूव दैट मोशन ऑफ अ मास अटैच टू अ स्प्रिंग एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि साबित करेंगे स्प्रिंग से बंधे हुए जिस्म का मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। क्योंकि स्प्रिंग की फोर्स की सिमत हमेशा वुस्ती पोजीशन की तरफ होती है, इसलिए इसे बाज़ औक़ात रिस्टोरिंग फोर्स भी कहा जाता है। और रिस्टोरिंग फोर्स की तारीफ हम इस तरह कर सकते हैं, अ रिस्टोरिंग फोर्स always pushes or pulls the object performs oscillatory motion towards the mean position. Restoring force हमेशा oscillatory motion पर अमल पैरा जिस्म को उसकी वुस्ती पोजीशन की तरफ या उससे दूसरी तरफ धकेलती है। अब हम एक्सप्लेन करते हैं मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग, यानी कि अब हम स्प्रिंग से बंधे हुए जिस्म की मोशन की तफसील से वजाहत करते हैं। Initially, the mass m is at rest in mean position O and the resultant force on the mass is 0. इब्तदा में mass m वुस्ती पोजीशन O पर साकन है, इस पर रिजल्टेंट फोर्स 0 है, जैसा कि आपको शक्ल में दिखाया गया है। Suppose the mass is pulled through a distance x up to extreme position A and then release. The restoring force exerted by the spring on the mass will pull it towards the mean position O. अगर mass m को डिस्प्लेसमेंट x तक खींचकर इंतहाई पोजीशन A पर लाकर छोड़ दिया जाए तो स्प्रिंग की रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से मास वुस्ती पोजीशन O की तरफ हरकत करेगा, जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। Due to restoring force, mass move back towards the mean position. Restoring force की वजह से जिस्म वुस्ती पोजीशन की तरफ हरकत करेगा। The magnitude of restoring force decreases with the distance from mean position and becomes 0 at O. Restoring force की मिकदार वुस्ती पोजीशन से फासला कम होने पर कम हो जाती है और वुस्ती मुकाम पर 0 हो जाती है। However, mass gains the speed as it moves towards the mean position and its speed becomes maximum at O. ताहम जब मास वुस्ती पोजीशन की तरफ हरकत करता है तो उसकी स्पीड बढ़ना शुरू हो जाती है और पोजीशन O पर इसकी स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा होती है। Due to inertia, the mass does not stop at mean position O but continues its motion and reach the maximum position B. inertia की वजह से मास वुस्ती पोजीशन पर ठहरता नहीं बल्कि अपनी मोशन इंतहाई पोजीशन B तक जारी रखता है। As the mass moves from the mean position O to the extreme position B, the restoring force acting on it towards the mean position steadily increases in strength. जब मास वुस्ती पोजीशन O से इंतहाई पोजीशन B की तरफ हरकत करता है तो इस पर अमल करदा रिस्टोरिंग फोर्स बतदरीज बढ़ना शुरू हो जाती है। Hence the speed of the mass decreases as it moves towards the extreme position B. लिहाजा
मैस की स्पीड कम होना शुरू हो जाती है जब ये इंतहाई पोजीशन बी की तरफ हरकत करता है। द मैस फाइनली कम्स ब्रीफली टू रेस्ट एट द एक्सट्रीम पोजीशन बी। आखिरकार मास इंतहाई पोजीशन बी पर मुख्तसर वक्त के लिए ठहरता है। अल्टीमेटली द मैस रिटर्न्स टू द मीन पोजीशन ओ ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स, और फिर रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वुस्ती पोजीशन ओ की तरफ वापस लौट आता है। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड एंड द मैस कंटिन्यूज टू ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ अबाउट द मीन पोजीशन ओ। इस तरह से मास वुस्ती पोजीशन ओ के इर्द गिर्द अपनी मोशन दोहराता है। सच मोशन ऑफ मैस अटैच्ड टू अ स्प्रिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस इज नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। बेफ्रिक्शन उफकी सतह पर स्प्रिंग से बंधे हुए मास की इस तरह की मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, और इसको कैप्स में SHM से भी जाहिर किया जाता है। द टाइम पीरियड T of the simple harmonic motion of mass attached to a spring is given by T is equal to 2 pi square root m over k। स्प्रिंग से बंधे हुए मैस m का टाइम पीरियड T का फार्मूला T is equal to 2 pi square root m over k के बराबर है।